गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप बताओ सभी। ठीक हो? गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है सभी की? अपने बाकी क्लासमेट्स को भी बोलो भाई, वो भी ज्वाइन करें। काम चल रहा है आपका, कोई करता नहीं है मतलब। अरे बोलो भाई, वो पीछे रह जाएंगे। हम्म, आपका 70% सिलेबस आपका कवर हो चुका है। बहुत ही कम बच्चे ज्वाइन करते हैं। हम्म, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? वॉइस क्लियर है? चलो करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैक। ट्रैक सभी ने देख रखा है, कैसा होता है ट्रैक? अपने कॉलेज में है ट्रैक, जहाँ पे आप पार्क में बैठते हो वो ट्रैक है। ठीक है, कॉलेज वाला ट्रैक सभी ने देख रखा है। ट्रैक का क्या होता है, ट्रैक के बारे में देखिए, पहले ऐसे ही समझो। ट्रैक की शेप, एक मिनट। ट्रैक की शेप अंडाकार होती है। ठीक है, गोल नहीं होता, ट्रैक अंडाकार होता है। नॉर्थ टू साउथ इसकी डायरेक्शन होती है। नॉर्थ टू साउथ ट्रैक की डायरेक्शन होती है। ट्रैक में 8 लेन होती है। ट्रैक में 8 लेन होती है। लेन कौन सी होती है? जिसमें धावक दौड़ता है। ठीक है, ट्रैक में 8 लेन होती है। ठीक है, फिर हमारे जो ट्रैक होता है उसमें ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट, ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट, दो इवेंट होते हैं। ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट, दो इवेंट, दो प्रकार के इवेंट होते हैं। ठीक है, अभी फील्ड इवेंट में कौन से टाइप होते हैं? फील्ड इवेंट में होते हैं जंपिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट। जैसा कि आप जानते हो, प्रैक्टिकल में जैसा करवाया था आपको, जंपिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट। ठीक है, जंपिंग इवेंट में कौन से होते हैं? जैसे हाई जंप हो गया। बोलो साथ के साथ कौन से होते हैं, बताओ। लॉन्ग हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाँ जी, और ट्रिपल जंप और पोल वोल्ट। ठीक है, ये आप हो गए आपके जंपिंग इवेंट। अब थ्रोइंग इवेंट कौन से होते हैं? थ्रोइंग इवेंट बताओ। जैसे शॉट पट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो। हाँ, हाँ जी। तो ये हो गए आपके जंपिंग सॉरी थ्रोइंग इवेंट। अभी ट्रैक इवेंट में कौन से होते हैं? जितनी भी प्रकार की दौड़े हैं, शॉर्ट रेसिस, मीडियम रेसिस, लॉन्ग रेसिस, जितनी भी प्रकार की आपकी रेसिस हैं वो सारी ट्रैक इवेंट में आती हैं। फील्ड इवेंट वो होते हैं जो ट्रैक के अंदर, जो ट्रैक का अंदर का स्पेस होता है, जो अंदर की फील्ड होती है, उसमें जो इवेंट होते हैं वो आपके फील्ड इवेंट होते हैं। और ट्रैक इवेंट कौन से होते हैं? जो ट्रैक के अंदर होते हैं, जो आपकी 8 लेन है उनके अंदर जो रेसेस होती हैं वो आपकी ट्रैक इवेंट होते हैं। ठीक है, ये इतना पता लगा सभी को? इतना तो सभी को पता है, मुझे पता है ना? रेसेस तीन प्रकार की होती है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेसेस। ठीक है, रिले रेस होती है आपकी, हर्डल रेस होती है। ठीक है, तो ये सारे जो इवेंट हैं आपके, ये ट्रैक इवेंट होते हैं। फिर देखिए, शारीरिक शिक्षा को आधुनिक युग में अनिवार्य विषय माना गया है। जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है उसको आज के युग में एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है।
हर किसी क्षेत्र में फिजिकल एजुकेशन को बहुत अधिक मान्यता दी है। हर किसी क्षेत्र ने ही फिजिकल एजुकेशन को बहुत अधिक मान्यता मिली है। फिजिकल एजुकेशन संबंधित क्रियाएं कई तरह की जाती हैं, जो कि ज्यादातर दौड़ पथ या ट्रैक के लिए या ट्रैक की आवश्यकता हो या करवाई जाती है। फिजिकल एजुकेशन संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं वो ट्रैक से रिलेटेड हो सकती है, फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, ट्रैक में होती है या फिर ट्रैक में करवाई जाती है। इसी कारण हमें दौड़ पथ या ट्रैक की आवश्यकता होती है। जो फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटी होती है वो ट्रैक में करवाई जाती है, इसलिए हमें ट्रैक की आवश्यकता हुई या हमें दौड़ पथ की आवश्यकता होती है। ट्रैक के बिना कोई भी एक्टिविटी पूरी नहीं हो सकती। ट्रैक के बिना हमारे फील्ड इवेंट भी कंप्लीट नहीं हो सकते, क्योंकि एक प्रॉपर मेजरमेंट ग्राउंड की प्रॉपर ही होती है। ठीक है, इसलिए हमें ट्रैक की आवश्यकता पड़ती है। ट्रैक के बिना हमारा कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए हमें ट्रैक की आवश्यकता होती है। आप हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे आपको ट्रैक जरूर मिलेगा। ट्रैक में हम एथलेटिक्स से संबंधित जैसे रेसेस हो गई, रिले रेस हो गई, जंपिंग इवेंट हो गए, थ्रोइंग इवेंट हो गए, करवा सकते हैं। ट्रैक के बिना हमें न तो मैदानी प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं और न ही प्रोग्राम करवा सकते हैं। ट्रैक के बिना हम कोई भी जो ट्रैक से संबंधित जो इवेंट होते हैं वो नहीं करवा सकते। ठीक है, ट्रैक के चार टाइप होते हैं। ट्रैक चार टाइप का होती है: मिट्टी का ट्रैक, घास का ट्रैक, सिंडर का ट्रैक और सिंथेटिक ट्रैक। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रैक का नाम जो हम ट्रैक होता है 400, जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो 400 मीटर का होता है। स्टैंडर्ड ट्रैक का डिस्टेंस 400 मीटर होना चाहिए। यदि कोई ट्रैक 400 मीटर से कम है तो वह स्टैंडर्ड ट्रैक नहीं है। स्टैंडर्ड ट्रैक में क्या होता है, 400 मीटर का डिस्टेंस होता है, 8 लेन होती है। ठीक है, फिर होता है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एथलेटिक ट्रैक, कि एथलेटिक ट्रैक की केयर और मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए। ट्रैक चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे मिट्टी का हो, घास का हो, ट्रैक के ऊपर एक एक पियन रखना बहुत आवश्यक होता है। ट्रैक की हमें केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करनी है। ट्रैक की देखभाल और रखरखाव, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, कि हमें एक ट्रैक की देखभाल और उसके रखरखाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। ट्रैक के चारों तरफ बाड़, चारदीवारी, लोहे की ग्रिल इत्यादि लगाकर उसकी सुरक्षा का इंतजाम हमें करना चाहिए, जिससे कि बाहर से कोई जानवर आकर के उसको खराब ना कर दे ट्रैक को। ठीक है, तो हमें उसकी सुरक्षा के लिए ट्रैक के चारों तरफ बाड़ या कोई चारदीवारी या लोहे की ग्रिल का प्रयोग हमें करना चाहिए। प्रतिदिन ट्रैक का निरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि हम और हर जैसे हम ग्राउंड प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है, तो वहाँ पे जो जिसकी निरीक्षण में ड्यूटी लगी हुई है तो प्रतिदिन हमें ग्राउंड का निरीक्षण करवाना चाहिए, कि जहाँ कहीं पे भी थोड़ी बहुत टूट फूट अगर दिखाई देती है तो वहीं पे उसको रिपेयर करवाना चाहिए। फिर ट्रैक की साफ सफाई के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि मिट्टी, गंदगी, पत्ते इत्यादि हटाए जा सके। ठीक है, ट्रैक की साफ सफाई के लिए हमें उचित व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे कि हमें जो भी मिट्टी या गंदगी या पेड़ पौधों के पत्ते जो होते हैं वो उनको आसानी से हटा सकते हैं। फिर समय समय पर क्या होगा, ट्रैक की लेवलिंग की जांच कर उसे ठीक करवाना चाहिए, यानी कि अगर ट्रैक मिट्टी का है तो हमें समय समय पर उसके लेवल की जांच करनी चाहिए और उसके ठीक करवाना चाहिए। फिर समय समय पर अगर घास, खरपतवार इत्यादि को निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर क्या होता है कि हमें समय समय पर जो ट्रैक में घास या कोई खरपतवार होता है या कोई अदर मटेरियल होता है जो वहाँ पे वेस्ट है, तो हमें वो उसको बाहर निकालने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। फिर है कि हमें ट्रैक में पानी का उचित प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि ट्रैक के फील्ड इवेंट जहाँ पे घास में होते हैं वहाँ पे उनको घास को अच्छे से पानी दिया जा सके, तो हमें पानी की उचित व्यवस्था ट्रैक के आसपास करनी चाहिए। ट्रैक के पानी पानी जहाँ से निकलता है, ट्रैक की पानी की निकासी जहाँ से होती है, गंदे पानी का निकासी जहाँ से होती है, वह भी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए।
ट्रैक की सरफेस को समय समय पर हमें रिपेयर करना चाहिए। जो ट्रैक का सरफेस है हमें उसको समय समय पर रिपेयर करवाना चाहिए। समय समय पर कॉन्टिमिनेशन से बचाव के लिए केमिकल ट्रीटमेंट इत्यादि करना चाहिए। समय समय पर जो कॉन्टिमिनेशन होते हैं उनसे बचने के लिए हमें केमिकल ट्रीटमेंट का उपयोग करना चाहिए। घास, सिंथेटिक सेंड और सीड ट्रैक, कोई भी ट्रक है नियमित रूप से पानी के छिड़काव की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। कैसा भी ट्रक हो, चाहे घास का ट्रक हो, सिंथेटिक ट्रक हो या सिंडर ट्रक हो या सेंड और सिंडर ट्रक हो, तो हमें वहाँ पे पानी की छिड़काव की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। फिर घास की कटिंग नियमित अंतराल के बाद अवश्य करनी चाहिए। ये नहीं कि घास बड़ा बड़ा हो गया तो हम उसकी कटिंग ही नहीं कर रहे, तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए। हमें घास की कटाई नियमित और समय समय पर करनी आवश्यक है। फिर खिलाड़ियों को सही स्पाइक्स का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। जो प्लेयर्स होते हैं उनको हमें सही स्पाइक्स और अच्छे स्पाइक्स वाले शूज ही वहाँ पे प्रोवाइड करवाने चाहिए, जिससे कि हमारे ट्रैक को खराब होने से बचाया जा सकते हैं। जैसे कि और हमें ट्रैक की रिपेयरिंग के लिए समय समय पर ट्रैक की रिपेयरिंग करवानी चाहिए। फिर फ्लैट सोल के शूज ही इस्तेमाल करने की अनुमति होनी चाहिए, यानी कि जो फ्लैट सोल के शूज होते हैं हमें उनकी इस्तेमाल करना चाहिए। हील वाले जूते रनिंग सरफेस पर यूज नहीं किए जाने चाहिए। जो हील वाले शूज होते हैं वो रनिंग सरफेस पर यूज नहीं किए जाते, जिससे कि हमारा ट्रैक खराब हो जाता है। स्पाइस की नेल्स कीलों की लंबाई निर्देशित नियम अनुसार होनी चाहिए। यदि हम स्पाइस के शूज पहनते भी है तो उनकी जो कील्स होती है उनकी जो लंबाई होती है वो निर्देशित नियम अनुसार, जो नियम होते हैं उनके अनुसार होनी चाहिए। ट्रैक आदि खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल हो तो ही बेहतर होता है। जो ट्रैक होता है वो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही इस्तेमाल हो तो बेहतर होता है। अगर सामान्य लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं जो वॉकिंग और जॉगिंग के लिए भी ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, विशेषकर एक ही जगह पर लगातार, तो ट्रैक खराब हो जाता है। तो ट्रैक क्या होता है कि खिलाड़ियों के लिए ही अवेलेबल होना चाहिए, खिलाड़ियों के इस्तेमाल के लिए ही होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रैक को वॉकिंग और जॉगिंग के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, विशेषकर एक ही जगह पर लगातार, तो ट्रैक खराब होने लग जाता है। यदि ट्रैक के अंदर का फील्ड एरिया फुटबॉल इत्यादि खेलने के लिए इस्तेमाल होता है तो आने जाने के से विशेष फुटबॉल स्टड शूज वगैरह पहनकर आने जाने से ट्रैक की सतह खराब होने की संभावना रहती है। ठीक है। ऐसी अवस्था में ट्रैक एरिया के को क्रॉस करने के लिए मैट इत्यादि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि ट्रैक के अंदर हमारे जो फील्ड इवेंट होते हैं वहां पर यदि फुटबॉल का ग्राउंड भी है तो फुटबॉल में स्पाइक्स वाले शूज यूज किए जाते हैं, तो वहां फुटबॉल के कोर्ट में जाने के ग्राउंड में जाने के लिए हमें मैट इत्यादि का प्रयोग ट्रैक के ऊपर करना चाहिए। फिर घास का या ट्रैक की लेवलिंग उचित होनी चाहिए। घास या ट्रैक की लेवलिंग फिर उचित करनी चाहिए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा होकर ट्रैक खराब ना कर दे। ठीक है। फिर ट्रैक के अंदर और बाहर बॉर्डर अवश्य होना चाहिए। ट्रैक के अंदर दोनों साइड, बाहर और अंदर दोनों साइड बॉर्डर होना चाहिए। हर्डल्स लगाते और उठाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जो हम हर्डल्स लगाते हैं और उठाते हैं उनको सावधानी से हमें लगाना चाहिए ताकि हमारा ट्रैक खराब ना हो। हर्डल्स, जंपिंग स्टैंड्स और गद्दे आदि लगाने के लिए यदि किसी रिक्शा आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्रॉसिंग मैट्स लगाने चाहिए। हर्डल्स और जंपिंग स्टैंड लाने के लिए सबसे पहले तो हमें रिक्शा का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। अगर करना भी चाहिए तो हमें उचित मैट्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारे ट्रैक को खराब होने से बचाया जा सकता है। फिर खिलाड़ियों के द्वारा जो अभ्यास हमेशा कोच या ट्रेनर की देखरेख में ही होना चाहिए। जो एथलीट अभ्यास करते हैं ट्रैक पे, वो उनका अभ्यास केवल जो कोच या जो ट्रेनर होते हैं उनकी देखरेख में ही होना चाहिए। ट्रैक पर खिलाड़ियों के लिए अनुशासन से संबंधित सामान्य नियम बनाए जाने चाहिए जिसका सख्ती से पालन किया जाए। ट्रैक पे जो खिलाड़ी होते हैं उन पे अनुशासन से संबंधित, ट्रैक की मेंटेनेंस के से संबंधित कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए, जिससे कि
ट्रैक को खराब होने से बचाया जा सकता है, ट्रैक को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये कुछ ट्रैक के केयर एंड मेंटेनेंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिनको फॉलो करके हम अपने जो एथलीट ट्रैक होता है उसको हम खराब होने से कुछ हद तक बचा सकते हैं। यदि ट्रैक हमारा खराब हो जाता है तो हमें समय समय पर ट्रैक की रिपेयरिंग भी करवानी चाहिए। ठीक है। एथलीट्स एथलीट्स जो होते हैं वो उनको स्वयं ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है। तो ये अब आप आज का आपका टॉपिक था केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक। ठीक है। अगर यहाँ पे इसमें कोई डाउट हो बेटा तो कंफर्म कर लो। ये बेटा आपने कर लिया ये क्वेश्चन पहले? इसमें उसमें और ऐड कर देना इनमें से आगे। ठीक है। हाँ जी। और पॉइंट ऐड कर देना, आपने जो नोट्स बनाए हैं ना उनमें ये पॉइंट और ऐड कर देना। ओके। हाँ जी। सरफेस जो सतह होती है, जो ट्रैक की सतह होती है बेटा, जिसपे एथलीट रनिंग करता है, भागता है। ओके। हाँ जी। और कोई डाउट हो बेटा किसी को? आपने जो नोट्स बनाए हैं उनमें आगे और पॉइंट, इसमें से और पॉइंट ऐड कर दो, जितने पॉइंट ऐड होते हैं सारे ऐड कर दो। ठीक है। आपके अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आ सकता है कि मीनिंग ऑफ ट्रैक, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ट्रैक एंड इम्पोर्टेंट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक। एक्सप्लेन मीनिंग एंड केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक। आया समझ में? नेहा, रुचि, आ गया बेटा समझ में? हाँ जी। इसमें से कोई डाउट हो नेहा तो क्लियर कर लेना, कल क्लास में क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। आप हर रोज कितने भी डाउट क्लियर कर लो चाहे मेरे से। आपने जो बनाया था क्वेश्चन नोट्स में, उसमें 8 पॉइंट थे, उन्हीं पॉइंट के आगे इसमें से और पॉइंट ऐड कर लेना। ओके। हाँ जी। बाकी बच्चों को भी बोलो भाई, सारे बच्चे ज्वाइन करें, बहुत कम स्ट्रेंथ आती है। स्टार्टिंग में काफी स्ट्रेंथ थी लेकिन अब तो बिल्कुल ही कम होती जा रही है आपकी स्ट्रेंथ। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, 70% आपका सिलेबस कवर हो चुका है। अभी रिवीजन चल रहा है, रिवीजन के बाद एक यूनिट का रिवीजन हुआ और उसी का ही आपका टेस्ट हो जाएगा। ओके बेटा। हाँ जी। टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट आपको अपनी वीडियो ऑन करके टेस्ट देना है, उसकी पीडीएफ बना करके आपको मेल पे डालनी है। ओके। हाँ जी। अटेंडेंस डाल दो सभी मैसेज में।